देखो अब ये मिक्सचर कैसा है, किसको आप मिक्सचर कहते हो, इस बात को समझना ध्यान से। मैंने कहा दो कंपोनेंट है हमारे पास, और ये कैसे होने चाहिए, प्योर अमाउंट में। ये भी प्योर है और ये भी प्योर है। जैसे आपने प्योर मिल्क लिया और प्योर वाटर, दो कंपोनेंट आपने लिया, प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया किसी तीसरे कंपाउंड में, और जिस कंपाउंड में आप इसको मिक्स कर रहे हो, ये क्या कंपाउंड जो भी बनेगा ये कैसा बनना है, ये क्या कंपाउंड तैयार होगा आपका, मिक्सचर। ठीक है, ये बनना है इसको क्या, मिक्सचर। और मिक्सचर कैसे बनेगा, मिल्क एंड वाटर का, ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर बनेगा। जैसे मैंने कहा आपको 10 लीटर इसको ले लो और 20 लीटर आपने क्या ले लिया, वाटर। तो 10 लीटर आपने मिल्क लिया और 20 लीटर वाटर लिया, और आपने मिक्सचर तैयार किया कितने का, 10 लीटर दूध बेचने की बजाय आप कितना बेचने जा रहे हो, 30 लीटर। तो तैयार करोगे कितना हो जाएगा, 30 लीटर। ये 30 लीटर मिक्सचर आपने तैयार करा। अब ये प्रपोर्शंस में बताऊं कि अगर इन सब मिक्सचर का रेशियो, आप समझना इस बात को, क्या मिक्सचर का रेशियो होगा। हमने कहा देखो रेशियो अगर मुझे बताना है, रेशियो ऑफ मिक्सचर, तो मैं इस बात को बताऊंगा कि मेरे पास मिल्क है और वाटर है। तो कितना मिल्क है, 10 यूनिट मिल्क है, और वाटर कितना है, 20 यूनिट। अगर इन दोनों का रेशियो आप करोगे तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का। ये तो रेशियो बना। अब दूसरा चीज, अगर इसी रेशियो को रिवर्स करके आपसे पूछे क्या कि आप बताओ इस रेशियोज में हमारा क्या है, वाटर कितना है, कंपोनेंट मिल्क कितना है, हमको नहीं पता मिक्सचर का, ये टोटल अमाउंट आपको मिक्सचर पता चल जाए। तो टोटल अमाउंट मिक्सचर है कितना, 30 लीटर। तो मैं बता सकता हूं अगर मिल्क और वाटर का रेशियो है तो टोटल कंपोनेंट कितना बना, 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट का मिक्सचर तैयार किया हमने जो 1:2 में है, तो टोटल तीनों की वैल्यू कितनी है, 30 लीटर है, 30 लीटर। अब अगर 30 लीटर है तो हमने कहा देखो 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है, आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा कितना, 10 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई कितना, 10 लीटर। अब 1 यूनिट 10 लीटर हो गया तो मुझे बताना पड़ेगा, बताओ मिल्क कितना है और वाटर कितना है। आपने बताया देखो 10 लीटर है तो 10 × 1, तो 10 × 1 कितना हो जाएगा, 10। 1 × 10 आप कर दो, 1 ही यूनिट है मिल्क ना, और कितना वाटर कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 × 10 आप कर दोगे। देखो वापस में हमने 10 लीटर लिया था, वो कंपाउंड भी आपको मिल गया यहाँ पे कि कितना मिक्सचर तैयार हो गया। क्लियर है। तो मिक्सचर में बेसिक प्रॉब्लम क्या है, मिक्सचर। अब एलिगेशंस क्या होता है, इफ टू रेशियोज, टू मिक्सचर को आपको कंबाइन करोगे तो हम उसको एलिगेशन बनाते हैं, उस पर भी आएंगे। तो पहले मिक्सचर के क्वेश्चंस को समझते हैं, इसके टाइप्स के थोड़े से 3 4 5 क्वेश्चन हैं, जनरलाइज समझना, क्राइटेरिया आपको क्लियर में होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको, इसको बना लो आप लोग। सुनो बच्चों, अब बातें नहीं करना इस पे। मिक्सचर कह रहा है कि 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। फाइंड आउट, बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रेशियो। आपको बताना है कि रेशियो में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। बेसिक क्वेश्चन है, एकदम से बेसिक्स है। हमने कहा देखो मिल्क और वाटर का जो हमारा रेशियो है वो किस में है, 7:3 के रेशियो में है। और ये टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी, 10 यूनिट। 10 यूनिट है टोटल मिक्सचर में। अगर ये 10 यूनिट की क्वांटिटी है, हमने कहा कितना है, 30 लीटर है, तो 10 यूनिट इक्वल्स टू कितना, 30 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट इक्वल्स टू, आपने 10 से कैंसिल आउट किया, 3 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लीटर। और अगर 1 यूनिट 3 लीटर है, आप मुझे बताओ तो मुझे मिल्क कितना इसमें कंपाउंड में है, मिल्क है कितना, 7 यूनिट, और 7 × 3 आपका हो जाएगा कितना, 21 लीटर आपका इस कंपाउंड में क्या है, मिल्क है। और मुझे वाटर भी बताना होगा तो इसमें भी बता दोगे कितना हो जाएगा, वाटर है आपका 3 यूनिट, तो 3 × 3 आपको कितना हो गया, 9 लीटर आपको क्या हो जाएगा, वाटर। ये कंपाउंड आपको मिल गया, दोनों चीज़ों में क्लियर है। थोड़े से आप चलते हैं, मिक्सचर आपको मिल गया मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। अब बातें नहीं करना। क्वेश्चन अगला है, हमने कहा
कि 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ milk and water in the ratio of 5:3. If 8 liter water added in the mixture, then find out new ratio of mixture. आपको बताना है, अगर आप समझो कि कह रहा है कि कोई मिक्सचर है आपके पास में कितने लीटर का, 40 लीटर का, जिसमें प्रोपोर्शन है मिल्क और वाटर का कितना, 5:3 इस रेशियो में है। अगर इन दोनों में मैंने कहा कि इस मिक्सचर में आपको इस प्रोपोर्शन पे है, तो आप उसमें बताना है कि नया रेशियो, अगर 8 लीटर में वाटर और ऐड कर दूं, मिक्सचर कंपोनेंट बना था 8 लीटर वाटर ऐड करना होगा, तो नया मिक्सचर का रेशियो क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो हमने कहा देखो मुझे यहाँ पे मिला है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 5:3, और इसका टोटल प्रोपोर्शंस में मैं बात करूं तो 8 यूनिट है, 8 यूनिट ये मिक्सचर में दोनों मिलके मिल्क और वाटर मिलकर आके कुल कितने यूनिट हुए, 8 यूनिट। हमने कहा हमेशा रेशियो आप देख लिया करो। और टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी, 40 लीटर, 40 लीटर है। हमने कहा इसको आप इक्वेट करो 40 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपको, आप बताओ, इसको 8 से कैंसिल आउट कर दो, 5 लीटर, 5 लीटर आपको वैल्यू आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 5 लीटर, तो मुझे पहले बताना है, देखो मिल्क और वाटर मुझे दोनों चाहिए क्योंकि नया रेशियो आपको तैयार करना है। तो 5 × 5 मिल्क कितना हो गया, 5 × 5, दूसरा वाटर कितना हो गया 3 × 3। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उस पे देखो, कह रहा है क्या ऐड कर रहे हैं हम वाटर में, मिक्सचर में, सॉरी 3 × 5। अब इसमें आप बताओ इसमें क्या है, क्या ऐड कर रहे हैं हम मिक्सचर में, 8 लीटर वाटर। अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर में क्या करना है आपको, 8 लीटर ऐड कर दो। तो ये देखो कौन सा रेशियो बन रहा है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम आपको 25/15 + 8 आपको हो गया 25:23। ये नया रेशियो मिल गया मिल्क और वाटर का, ये हो गया हमारा कितना 25:23। एक चीज़ मुझे बताओ, इस कंपोनेंट में जो हमने तैयार करा इस क्वांटिटी को, इस वैल्यूज़ को आपको बार बार देखना है कि हमको कौन सा मिक्सचर कैसे तैयार करना है, इस प्रोपोर्शंस में आपको रखना पड़ेगा। जब आप ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू आप देखो, सबसे पहले ये निकालने के लिए आप डायरेक्टली निकाल लिया करो, पहला केस आप समझो। अदरवाइज यहाँ पे आप समझते हो, हमने कहा देखो मुझे मिल्क मिल गया 1 यूनिट में ना, तो पहले मिल्क निकाल लो इसमें कितना था इस मिक्सचर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना उसी प्रोपोर्शन में। तो मिल्क हमारा कितना था यहाँ पे 5 यूनिट था, और आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है, तो कितना हो गया 25 लीटर। यही बात आप समझे। वाटर भी हमने निकाल दिया, यहाँ देखो डायरेक्टली मैंने लिख दिया था, वाटर की वैल्यू भी आपने निकाला। वाटर है कितना 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 लीटर, 1 यूनिट यहाँ से हमने कंप्लीट किया था, तो कितना हो गया 15 लीटर। अब इन दोनों को मिल्क और वाटर का हमको रेशियो बताना था, लेकिन किस में, जब 8 लीटर वाटर आप ऐड करते, तो हमने कहा 25, 25 और 15 है, और प्लस किस में करना है, क्या ऐड करना है, जो ऐड करना होगा उसी को आपने ऐड कर दिया। अब देखो निकाला कुछ नहीं जा सकता इस प्रोपोर्शन में, वेदर इट इज अ मिल्क को ऐड कर सकते हैं या फिर वाटर ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिल्क में 3 लीटर निकाल दूं, केसेस आएगा उस पर भी। अब दूसरा कितना हो गया 25/23। ये बात समझ में आया, ये रेशियो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखना, इसमें हमने कहा देखो नहीं, अभी तो मैंने रिप्लेसमेंट बताया, ठीक हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, देखो 35 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर in the ratio of
4:3. If 7 liter mixture replaced by 7 liter of water, find out the new mixture ratio. अच्छा, रेशियो ऑफ ऐसे लिख लेना, मिक्सचर न्यू रेशियो। कई बार उसमें आप कंफ्यूज रहो। इसमें बताना कह रहा है कि देखो एक बात ध्यान से समझो, रेशियो में हमने कुछ ऐड करा सब्सट्रैक्ट करा, वो प्रोपोर्शंस में है यार। देखो वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना, वो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली इसमें समझ में आएगा। हमने कहा देखो मिल्क और वाटर का हमारा रेशियो दिया है, आप लोग थक भी गए हो इसलिए जल्दी थोड़ा सा करा रहे हैं। मिल्क एंड वाटर का हमको क्या रेशियो दिया है, 4:3। अब आप डायरेक्ट अच्छा बता दो, इसमें मैंने आपको कहा कि मुझे मेरे पास में कितना क्वांटिटी आप समझना, रिप्लेसमेंट एक टर्म्स आएगा, इस बात को समझना। रिप्लेस्ड का मतलब क्या हो गया कि मेरा क्वांटिटी कितना था 35 लीटर का, 35 लीटर का है मिल्क और वाटर। हमने क्या करा, इसमें से 7 लीटर मिल्क निकाला। अब हमारे पास मिक्सचर में कितना बचा टोटल, अब आपके पास में जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो इसमें कितना बच गया, 28 लीटर। अभी यही मिक्सचर है, क्या मैं किसी मिक्सचर में से कोई क्वांटिटी निकाल रहा हूं तो मिक्सचर के रेशियो में कोई चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं है। तो अब भी इसका रेशियो क्या है मिल्क और वाटर का, इस 28 लीटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या रहेगा, जो पहले था। कितना था पहले, 4 and 3, तो हमने कहा कि 4:3 है। अब अगर 4:3 है, इन दोनों को सम बताओ कितना हो गया टोटल, ये हो गया 7 यूनिट। और ये 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू आपके बराबर किसके हो गई, 35 लीटर के। तो ये हो गया देखो 35 लीटर। कभी भी आप उससे इक्वेट नहीं करना, क्योंकि देखो जब आप 7 लीटर बाहर निकालोगे, आपको पता है कि मैं रेशियो मिल्क एंड वाटर किस प्रोपोर्शन में बाहर आया, 4:3 के प्रोपोर्शन में बाहर आया। वहां से भी मैं बता सकता था 4:2, पर क्वांटिटी ऐसी रहती, कटती नहीं। यहाँ तो चलो कैंसिल आउट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर आप चाहोगे तो आप बता दोगे 7 लीटर में 4 लीटर मैंने मिल्क निकाल दिया और 3 लीटर दूध, सॉरी 3 लीटर वाटर, मिल्क एंड वाटर आपने निकाला, 4 लीटर आपने मिल्क यहाँ से रिप्लेस कर दिया 3 लीटर वाटर। ये आप क्वांटिटी देख के, क्योंकि 7 यूनिट टोटल है, तब आप बता सकते हो ये कितना है आपका 35 लीटर। क्लियर है ये बात, 35 लीटर हो गया 7 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट इक्वल्स टू, आप इससे कट कर दो, 7 5 इतना लीटर आपको मिल गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 5 लीटर। अगर 1 यूनिट 5 लीटर है, समझो। अब आप बताओ इस मिक्सचर में कितना बचा है, आप मुझे बताना। मिल्क कितना बचा, हमने कहा देखो मिल्क मेरे पास है 28 में, तो ये देखो 5 × 4, 4 × 5 कितना हो गया 20। क्या छूट गया, ओ सॉरी, एक मिनट सुनो, आप 35 नहीं 28 लीटर है ना, ये ध्यान रखो 28 लीटर। तो आप इसमें कैंसिल आउट करो, कितना हो गया 4 लीटर। तो ये हो गया 1 यूनिट की वैल्यू 4 × 4 कितना हो गया 16 लीटर आपके पास मिल्क है। वाटर कितना है इसमें, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12, तो 4 × 3 आपको हो गया कितना 12 लीटर आपके पास वाटर है। और हमको पूछ रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो आप बताओ। हमने कहा 16 लीटर मिल्क है, 12 लीटर वाटर है, लेकिन क्या ऐड कर रहा है, 7 लीटर आपको वाटर ऐड कर रहा है। तो वाटर में आपने 7 लीटर ऐड कर देना है। ये हो गया कितना 16/7 + 19, ये आ गया मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको नया 16:19। अब देखो मिक्सचर के साथ में इसके एलिगेशन, इसके कुछ शॉर्ट टर्म्स भी है। मिक्सचर के साथ एलिगेशन स्टार्ट करते हैं, पर आप लोग थक गए हो इसलिए छोड़ दे रहे हैं यहीं पे। इसको रिकॉल करना। रिप्लेसमेंट के केस में आपको क्या करना है कि बीच में जितना आपने रिप्लेस किया, फर्स्ट टाइम रिप्लेस करोगे इस वाले क्वांटिटी में। अब अगर इस वाले क्वांटिटी में आप देखोगे कितना आपको बचा है 16 और 12, सो कौन सा रेशियो में 16 और 12 लीटर है। अब इसमें से फिर से रिप्लेस आप करोगे, जब ऐड कर दोगे 7 लीटर, अब रेशियो क्या हो जाएगा 16:9। अब इसके बाद रिप्लेस करोगे तो इस रेशियो के साथ रिप्लेस करना है ना। अब कंपेयर जो इसके बाद वाली क्वांटिटी आएगी इस रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे, फिर वो कंपैरिजन आपको बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको देखना है रिप्लेसमेंट। अब एलिगेशन आपको मिक्सचर कराते, पर छोड़ो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो